हेलो दोस्तों, होम्योपैथी मेड इजी आपके लिए बिगनर सीरीज़ लेके आया है होम्योपैथी सीखने का। तो बिगनर सीरीज़ में हम लोग बहुत ही बेसिक होम्योपैथी कंसेप्ट की बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो गोल है वो ये है कि जो भी लोग होम्योपैथी सीखना चाहते हैं लेकिन वो उनको क्लियरली बेसिक का आइडिया नहीं होता है और वो बहुत सारी किताबों में ऐसे ही खो जाते हैं। वो पता नहीं चलता कि कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से एंड करें। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग बहुत सारे कंसेप्ट सीखेंगे और बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, जिससे कि आपको नेक्स्ट लेवल में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपके पास सारे बेसिक्स पड़े हैं। तो जब हम एडवांस कंसेप्ट की बात करेंगे तो आपको पहले से ही बेसिक क्लियर होंगे। अब बिगिनर के साथ दिक्कत यही होती है कि उसके पास इतना मटेरियल तो उसके पास इतना सारा है, लेकिन क्योंकि अगर आप देखा जाए तो रिपर्टरी ही की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। तो बिगनर्स को यही नहीं पता चलता कि भाई कौन सी हम बुक लें, कौन से क्या करें। तो हम यहाँ पर यहाँ पर हमने एक बेसिक सीरीज़ स्टार्ट करी है होम्योपैथी से। जो लोग बिगनर हैं, सीखना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से नहीं सीख पाते, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि भाई कहाँ स्टार्ट करें, कहाँ एंड करें, या कौन सी बुक सही है, कौन सी बुक वो पहले पढ़ना चाहिए उनको और कौन सी बुक बाद में पढ़नी चाहिए। हम यहाँ पे बिगिनर्स की प्रॉब्लम्स जो हैं उनको सबको एड्रेस करेंगे या फिर उनका सबका सलूशन देंगे, जिससे कि कोई भी बिगनर है जो होम्योपैथी में बिगनर है, जो सीखना चाहता है पर वो सीख नहीं पाता, तो उसके लिए जो भी उसको प्रॉब्लम आती हैं तो वहाँ से यहाँ पर हम सारे डिस्कस करेंगे। कुछ वीडियो में हम केवल बेसिक्स बताएंगे, उसके बाद हम एडवांस कंसेप्ट पे जाएंगे। तो मैं आपसे एग्री करता हूँ, अगर कि आप बिगनर हैं होम्योपैथी में अभी, तो हमारी जो बिगनर सीरीज़ के सारे वीडियो देखें, कोई भी मिस ना करें, क्योंकि जब हम एडवांस कंसेप्ट्स की बात करेंगे तो ये जो भी बेसिक्स हैं वो वहाँ पर आपको पता होने चाहिए पहले से ही, जिससे कि आपको ये लगे यार ये वर्ड कहाँ से आ गया, ये वर्ड तो मैंने सुना ही नहीं कभी। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम लोग एक बेसिक सीरीज़ लेके आए हैं होम्योपैथी बिगनर्स के लिए। आज हम बात करने जा रहे हैं रिपर्टरी की। तो रिपर्टरी की भी बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन जो हम आज जो भी नॉलेज डिस्कस करेंगे यहाँ पे वो सब में कॉमन है सारी। जब कोई भी रिपर्टरी उठा के देख लो, आपको जो जो नॉलेज इस वीडियो में मिलेगी वो आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। सारी रिपर्टरीज़ में वो तरीका सेम ही है। तो आपको वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई कौन सी रिपर्टरी हम रेफ़र कर रहे हैं, आप रेफ़र कर रहे हैं। एक ये जनरल इन्फॉर्मेशन है बिगनर्स के लिए। तो आप रिपर्टरी आपके पास कोई भी हो, लेकिन ये जो है चीज़ें ये सेम ही रहेंगी इस समय। जो रिपर्टरी यूज़ करने वाले हैं वो है पाठक रिपर्टरी। तो आज के सारे एग्जाम्पल हमने इसी से लिए हैं और आपको बताएंगे कि कैसे रिपर्टरी को पढ़ना है। पहले समझते हैं कि रिपर्टरी क्या होती है। रिपर्टरी एक इंडेक्स है जिसमें कि हमारे सारे रोगी के लक्षण एक इंडेक्स के रूप में लिखे हुए हैं, और उसके सामने हर हर जो उसका जो रोग है और जो रोगी के लक्षण हैं उनके सामने उनकी दवाइयाँ लिखी हुई हैं शॉर्ट फॉर्म में। एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। मान लीजिए कि रोगी को पेट में जलन है, तो हम जाएंगे पेज नंबर 1 पे, वहाँ लिखा हुआ है एब्डोमेन। और एब्डोमेन सेक्शन में अगर हम जाएंगे राइट साइड में नीचे, तो वहाँ पर लिखा हुआ है बर्निंग। तो एब्डोमेन बर्निंग पढ़ेंगे इसको। इसका मतलब हुआ है कि पेट में जलन है। तो और उसके सामने क्या लिखी हुई है, दवाइयाँ लिखी हुई हैं उसकी शॉर्ट फॉर्म में। तो यही रिपर्टरी है कि भाई सारे लक्षण लिखे हुए हैं और उनके सामने उनकी दवाइयाँ लिखी हुई हैं। और इसके अपोजिट क्या होता है, इसके अपोजिट है मैटेरिया मेडिका। उसमें क्या लिखा हुआ है, वहाँ पर सारी दवाइयाँ दी हुई हैं, सारे हर एक दवाई के लिए उनके लक्षण दिए हुए हैं। तो वो इसका उल्टा हो गया। रिपर्टरी में सारे लक्षणों के लिए दवाइयाँ हैं और मैटेरिया मेडिका में सारी दवाइयों के लिए लक्षण हैं। क्योंकि हमारा आज का टॉपिक मैटेरिया मेडिका नहीं है तो हम उसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे। हम केवल आज रिपर्टरी के बारे में ही पढ़ेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम रिपर्टरी समझने के लिए। जैसे किसी को बुखार है तो वो हमारे रिपर्टरी में जाएंगे तो हमें एक फ़ीवर सिम्टम मिल जाएगा, मतलब लक्षण मिलेगा फ़ीवर। तो उसके सामने उसकी दवाइयाँ लिखी हुई हैं शॉर्ट फॉर्म में। रिपर्टरी में हम एक वर्ड और यूज़ करते हैं, रूब्रिक। अब सीखते हैं कि रूब्रिक क्या होता है। रूब्रिक होता है रोगी का लक्षण।
हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर हम रिपर्टरी में देखें तो एक रूब्रिक लिखा हुआ है फीवर। तो अगर पेशेंट हमारे पास आता है, जी मुझे बुखार है, तो हम अपनी जो रिपर्टरी से खोलेंगे, देखेंगे कि भाई लक्षण क्या है इसका, फीवर है। तो लक्षण जो रिपर्टरी में लिखा हुआ है उसे रूब्रिक बोल देते हैं। रूब्रिक भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है मेन रूब्रिक, जो आपकी हेडिंग होती है, जैसे अब पेज नंबर पाठक रिपर्टरी में अगर पेज नंबर 152 पे जाएंगे तो हेडिंग है फीवर, तो ये हो गया हमारा मेन रूब्रिक। अब भाई फीवर कोई की क्या कुछ विशेषता है या फिर कुछ ऐसा है जो और पता लगता है हमें फीवर की कोई विशेषता है, तो वो हम उसके अंदर जाते हैं तो उसमें अलग अलग विशेषताएं लिखी हुई हैं फीवर की, तो उन्हें बोलते हैं हम सब रूब्रिक। जैसे अगर आप पेज 153 पे जाएंगे, फीवर के अंदर लिखा हुआ है इंटरनल, तो इंटरनल फीवर है। इंटरनल जो हो गया ये हो गया हमारा सब रूब्रिक। बुखार तो है लेकिन अंदरूनी अंदरूनी बुखार है, बाहर कोई टेम्परेचर नहीं है उसको, लेकिन उसे अंदर फील होता रहता है बुखार है। रूब्रिक को समझेंगे, एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं। मान लीजिए एक रोगी आता है, वो बोलता है कि जब जब मैं ब्रेड खाता हूँ ना तो मुझे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, पेट दर्द हो जाता है या फिर कुछ भी हो जाता है, मुझे ब्रेड से बड़ी दिक्कत है। तो हम अपने इसमें जाएंगे रिपर्टरी में पेज नंबर 160 पे, उसमें लिखा है मेन रूब्रिक फूड। फूड के अगर हम अंदर जाएंगे तो एक सब रूब्रिक लिखा हुआ है ब्रेड। मुझे आशा है आप रूब्रिक और सब रूब्रिक में डिफरेंस समझ गए होंगे। मेन रूब्रिक और सब रूब्रिक में एक डिफरेंस ये भी है कि मेन रूब्रिक तो थोड़ा बड़ा फॉन्ट में होगा और जो सब रूब्रिक है वो छोटे फॉन्ट में होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि फीवर जो लिखा है वो तो थोड़ा बड़ा फॉन्ट में लिखा है और जो इंटरनल लिखा है वो छोटे फॉन्ट में लिखा है। बिगनर्स को मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ जो बिगनर्स को मालूम होनी चाहिए, वो उनको हेल्प करेगी लर्न करने में, कि जो रिपर्टरी में सारी जो दवाई लिखी रहती हैं वो शॉर्ट फॉर्म में लिखी रहती हैं। जैसे आप पेज नंबर 1 पे देखेंगे पाठक रिपर्टरी में, तो उसमें एब्डोमेन में लिखा हुआ है बहुत सारी मेडिसिन, बट वो शॉर्ट फॉर्म में लिखी हुई है, जैसे ARS। तो ARS का मतलब है आर्सेनिक। अगर आपको इनकी शॉर्ट फॉर्म से इनकी फुल फॉर्म देखनी है तो आप एब्डोमेन से पहले एक पेज है उसमें और सारी जो मेडिसिन हैं उनकी शॉर्ट फॉर्म लिखी है और उनका फुल नेम भी लिखा है, जो आपको हेल्प करेंगी कि अगर आपको शॉर्ट फॉर्म समझ में नहीं है। इस लिस्ट की हेडिंग है एब्रीविएशंस एंड देयर रेमेडीज। एब्रीविएशन जो शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं उनको एब्रीविएशंस बोलते हैं। इसका पेज नंबर जो है वो रोमन में लिखा हुआ है, एब्रीविएशन एंड रेमेडीज़ का पेज नंबर है 17, जो कि जब हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 1 उससे पहले ही है, ये रोमन में लिखा हुआ है। मुझे आशा है आपको शॉर्ट फॉर्म से लॉन्ग फॉर्म, उसका लॉन्ग फॉर्म या उसका फुल फॉर्म आपको देखने में दिक्कत नहीं होगी। शॉर्ट फॉर्म यूज़ करने का गोल यही है कि वो कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लिखना चाहते हैं बुक्स में। मैं आपके साथ एक और कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि है कि अगर आप देखेंगे पेज नंबर 1 पे, तो जो शॉर्ट फॉर्म में दवाइयाँ लिखी हुई हैं वो कोई दवाई तो भाई बोल्ड में लिखी है, कोई तो इटैलिक में लिखी है और कोई नॉर्मल लिखी हुई है। तो भाई ये अलग अलग क्यों लिखी हुई है, इसका क्या मतलब इससे क्या फ़र्क पड़ता है या फिर इसका क्या पर्पस है? इन्हें बोलते हैं ग्रेडिंग ऑफ मेडिसिन्स। जो ये बोल्ड में लिखी हुई हैं, जो बड़े बड़े अक्षरों में लिखी हुई हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप पेज जाएं पेज नंबर 1 पे, तो एब्डोमेन के अंदर लाइकोपोडियम पड़ी हुई है, नेक्सोमिका पड़ी है, फॉस्फोरस पड़ी हैं, ये सारी कैपिटल लेटर्स में लिखी हुई हैं, बड़े बड़े अक्षरों में देखिए आप। और आप उसको देखेंगे ब्रायोनिया को और कैलकेरिया को, तो वो स्मॉल लेटर्स में लिखी हुई हैं। और आप देखेंगे चाइना और सिंचोना जो है, एक ही दवाई का नाम है, वो इटैलिक्स में लिखी हुई हैं। तो राइटर ने इनको अलग अलग लेटर में क्यों लिखा हुआ है, आइए समझते हैं। कैपिटल लेटर का जो मतलब है वो ये है कि ये सबसे हाई ग्रेड मेडिसिन हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमने जो कैपिटल लेटर्स में लिखी हैं उन मेडिसिन को
पेट के रोगों में 100 बार दिया है तो वो उन्होंने 80 बार अच्छा रिजल्ट दिया है। और जो नेक्स्ट इटैलिक में है उनका ये मतलब है कि अगर ये इटैलिक वाली मेडिसिन जैसे चाइना है तो अगर ये दी गई है 100 बार पेट के रोगों में तो ये 50-60% इफेक्टिव पाई गई। और स्मॉल वाली जो लेटर की जो मेडिसिन लिखी हुई हैं अगर पेट के रोगों में दी गई तो वो 40% के आसपास या 35-40% के आसपास वो इफेक्टिव रही हैं। अब एज ए बिगिनर ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी, लेकिन आपको ये अभी भी पता करना है कि भाई वो ठीक है, ये सब ठीक है, लेकिन मुझे कैसे यूज़ करना है इनको, भाई मेरा डिसीजन कैसे चेंज होगा किसी मेडिसिन का अगर मैं ये इन्फॉर्मेशन यूज़ करता हूँ तो एज ए बिगनर आपको देखना है कि भाई आप कितनी मेडिसिन तक लास्ट में पहुंच पा रहे हो। मान लीजिए आप 2 मेडिसिन पे पहुंच गए हो, एक लो ग्रेड है और एक मीडियम ग्रेड है। लो ग्रेड का मतलब स्मॉल लेटर्स में है और मीडियम ग्रेड का मतलब इटैलिक में है। तो फिर हम इसमें से इटैलिक वाला को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे कि उसकी, क्योंकि उसके चांसेस ऑफ सक्सेस ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब उसका असरदार होने के चांस ज़्यादा हैं पेट के रोगों में। पेट के रोगों में मैंने इसलिए बोला क्योंकि हम अभी एक एग्जांपल ले रहे हैं पेट के रोगों के लिए, इसलिए उसी के माध्यम से हम समझना चाह रहे हैं इसको। ये नॉलेज हमें तभी यूज़ करनी है ये ग्रेडिंग ऑफ मेडिसिन की कि भाई जब हमारे पास एक से ज़्यादा दवाई आ रही है। इसमें ऐसा नहीं करना है आप लोगों को कि भाई आपने देखा कि यार सारे पेट के रोग में सारे उसके लक्षण जो मिल रहे थे वो ब्रायोनिया से मिल रहे थे, लेकिन क्योंकि वो दूसरी दवाई जो है वो कैपिटल में है तो आपने उठा के कैपिटल वाली दे दी। ऐसा नहीं करना है। ये तभी है जबकि आप 2 में से डिसाइड नहीं कर पा रहे कि भाई कौन सी ज़्यादा अच्छे से काम करेगी, तो फिर आप 2 में से एक को इसके बेस पे चूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपने एक मेडिसिन आपको मिल गई है, सिंगल मेडिसिन मिल गई है किसी रोग में, तो उसमें फिर हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, इस वाले कंसेप्ट को। अब हम अपना अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं, एवर्जन्स एंड डिज़ायर्स। एवर्जन का मतलब है कि उसे वो डिसलाइक करता है, मतलब उसको वो चीज़ पसंद नहीं है। और वो ऐसे ही पसंद, इसमें नापसंद ऐसी है कि ऐसा नहीं है कि कभी पसंद करता है वो, कभी नहीं पसंद करता है। उसको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो वो नहीं है, तो वो हो गया उसका डिसलाइक, मतलब उसको एवर्जन है उस चीज़ से। अगर आप जाएंगे पेज नंबर 24 पे तो देखें कि उस पर लिखा हुआ है अवर्जन्स के अंडर, अवर्जन है आपका मेन रूब्रिक यहाँ पर, और इसके अंदर लिखा हुआ है एप्पल्स। तो इस बंदे को एप्पल पसंद नहीं है, और हम कह सकते हैं किसी बंदे को अगर एप्पल से उसे हेट है, मतलब उसको देख के उसका मतलब खाता ही नहीं है वो, उसको हेट है या फिर डिसलाइक है, उससे दूर ही रहता है एप्पल से। डिज़ायर्स जो है वो इसका अवर्जन का उल्टा होता है। जैसे अवर्जन में उसे कोई चीज़ पसंद नहीं होती है, डिज़ायर में उसको बहुत पसंद है वो चीज़। वहाँ पर हमने एक एप्पल का एग्जांपल लिया था, तो जब उसको डिज़ायर होगा एप्पल का तो उसको वो उसे बहुत ही ज़्यादा उसे चाहिए होगा, कहीं से भी लेके आए वो एप्पल को कंज्यूम करेगा ही करेगा। डिज़ायर को क्रेविंग बोलते हैं हम। तो क्रेविंग का मतलब ये है कि उस चीज़ की हुड़क सी होगी। जैसे कोई सिगरेट पीता है तो उसको हुड़क है ना उस चीज़ की, तो उसको पीनी है। तो इस तरह से हम उसको क्रेविंग को डिफाइन करते हैं। ये काफ़ी लंबे टॉपिक हैं, हम इन सब चीज़ों पे बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं केवल बिगनर्स के लिए सिंपल उनको कंसेप्ट बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम काफ़ी कुछ एक्सप्लेन करने वाले हैं इनमें, जो आपको बड़ी हेल्प होगी। आज को जो वीडियो बनाया है वो हमारी बिगनर सीरीज़ का पहला वीडियो है। ऐसे ही हमारे बिगनर सीरीज़ के अंदर हम बहुत सारे वीडियो पोस्ट करेंगे। तो अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।